क्लास 10th के 5वें अध्याय समांतर श्रेणी के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से हल करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और उनके जितने पार्ट्स थे सबको सॉल्व किया था। तो 4 से लेकर 10 तक के हम इस वीडियो में प्रश्नों को हल करते हैं। कह रहा है एपी 3, 8, 13 और 18 का कौन सा पद 78 है। तो सिंपल है, एपी इसने हमें दिया हुआ है, पहला पद 3 हो जाएगा और डी यानी कि कोई पद माइनस उससे पूर्व का पद 8 माइनस 3 करेंगे तो बचेगा 5। तो सार्वंतर हमारा 5 हो गया और पहला पद 3 हो गया। हमने मान लिया, माना एपी का जो 78 है वो एनवा पद है। कौन सा पद है हमने निकालना है। तो मान लिया हमने एनवा पद 78 है, तो एन बराबर 78 हो गया। फॉर्मूला हम जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। सारी वैल्यूज पुट करेंगे। ए का मान 3, एन हमें पता नहीं है, डी का मान 5 बराबर 78। एन माइनस 1 गुणा 5 ऐसे रहा और 3 का हमने पक्षांतर किया तो बचा 75। एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा 75/5। भाग करेंगे तो 15 बार जाएगा और जब एन माइनस 1 का पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 16। यानी कि जो 78 है वो हमारा एपी का 16वां पद होगा। क्वेश्चन नंबर अब सॉल्व करते हैं 5। इसके टोटल खंड हमारे 2 हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। इसमें हमसे कह रहे हैं निम्नलिखित में समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। यानी कि दोनों इसने हमें दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी है, हमने ये बताना है कि इन दोनों समांतर श्रेणियों में कितने पद हैं। जैसे हमने चौथा प्रश्न बनाया था, बिल्कुल सेम वही कंडीशन है। पहला पद 7 है, डी 13 माइनस 7 यानी कि 6 आ जाएगा। मान लिया जो एपी है उसमें एन पद है, यानी कि जो एनवा पद है लास्ट दे रखा है इसने हमें 205, तो ए एन बराबर हमारा हो गया 205। हमने बताना है कि जैसे उसमें 78 कौन सा पद था, बिल्कुल सेम कंडीशन थी, इसमें 205 कौन सा पद है या कितने पद है। तो हमने मान लिया जो एनवा पद है वो 205 यानी लास्ट पद 205 है। फॉर्मूले वैल्यू पुट की, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए का मान लगाया, डी का मान लगाया और पक्षांतर करने पे जो वैल्यू आ गई हमारी वो एन बराबर 34। बिल्कुल सेम चौथे प्रश्न की तरह ही कंडीशन है, यानी कि एपी में हमारे 34 पद होंगे। सेकंड खंड है इसका 18, 15 से 1/2 13, इस तरीके से माइनस 47 लास्ट पद है। तो ए का मान 18 हो गया, डी का मान 15 से 1/2 यानी कि 31/2 माइनस 18, डी का मान आ गया माइनस 5/2। मान लिया एपी में एन पद है, यानी कि जो एनवा पद है वो हमारा माइनस 47 है। लास्ट टर्म ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस के 47। वैल्यूज पुट की, ए की और डी की। 18 का हमने पक्षांतर किया तो माइनस 47 माइनस 18 करेंगे, बचेगा माइनस 65 और माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि n माइनस 1 बराबर बचेगा 65 गुणा 2/5 और n की वैल्यू हमारी आ जाएगी 27। यानी कि जो माइनस 47 है वो हमारा 27वां पद होगा, या टोटल श्रेणी में एपी में 27 पद होंगे। जिस हिसाब से प्रश्न पूछा था हमसे उस हिसाब से हमने उसका आंसर भी लिख दिया है। उसके बाद छठे प्रश्न में कह रहा है क्या एपी का एक पद माइनस 150 है, अगर है तो क्यों, नहीं है तो उसका रीजन देना है। हमने वही कंडीशन है चौथे, पांचवें, छठे में भी। ए बराबर 11, डी बराबर माइनस के 3। मान लिया एपी का जो माइनस 150 है वो एनवा पद है, तो एन बराबर माइनस 150, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस 150। सारी वैल्यूज पुट की हमने, तो यहाँ से ए का मान जो एन की वैल्यू आई वो हमारी आ गई 54.6। चूंकि हम हमें हमेशा ध्यान रखेंगे कि एन का मान हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी। दशमलव में आ गया, इसका मतलब एन जो माइनस 150 है इस श्रेणी का कोई पद नहीं होगा। रीजन हमने लिख दिया, क्योंकि एन
पूर्ण संख्या नहीं है। हमेशा n का मान एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि पद का मान पूछ रहा है वो। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 54.6 कोई पद नहीं होगा। इसका मतलब ये -150 इस श्रेणी में नहीं आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7, ये प्रश्न चेंज है थोड़ा सा। इसमें हमसे कह रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। इस टाइप के हम प्रश्नों को पहले ही बना चुके हैं। 31वां पद ज्ञात करना है, 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है। A11 बराबर 38, यानी कि A11, 11वें पद का मतलब हो गया A प्लस 10D, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। ध्यान रखेंगे, शॉर्टकट हमने सीधे लिख दिया है। और 16वें पद का मतलब है A प्लस 15D बराबर 73। अब हमें समीकरण 1 और 2 को हल करके A और D का मान ज्ञात कर लेंगे। इसमें हमने सीधे विलोपन विधि लगानी है, क्योंकि A से A कट जाएगा। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 किया हमने, A से A कटेगा, 15 माइनस 10 5D हो जाएगा, और 73 में से 38 घटाएंगे तो 35 बचेगा। D का मान आएगा 7। जब D की वैल्यू 7 आ गई तो उसको हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। हमने समीकरण 1 में रखा है, यहाँ से A का मान माइनस के 32 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है 31वां पद ज्ञात करना है। तो A31 बराबर होगा A प्लस 30D। A का मान पता चल गया हमें, D का मान पता चल गया। यहाँ से हमारा 178 31वां पद प्राप्त हो जाएगा। अब चलते हैं इसके 8वें प्रश्न की ओर। 8वें प्रश्न में हमसे कह रहा है एक एपी में लगभग 7-8 जो हमारे प्रश्न है ये एक जैसे ही है, 7वां, 8वां और 9वां, 10वां। इसमें हमसे कह रहा है कि एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो तीसरा पद 12 है, अंतिम पद यानी कि nवां पद 106 है, पदों की संख्या 50 है। 50 पद है, n का मान 50 है, हमें 29वां पद ज्ञात करना है। तो A 50 बराबर 106 का मतलब हो गया A प्लस 49D बराबर 106, और A 3 12 का मतलब हो गया A प्लस 2D बराबर 12, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में हमने किया था। अब यहाँ से हमने इन दोनों समीकरणों को घटाया, विलोपन विधि लगाई, A से A कट जाएगा, 49 माइनस 2 करेंगे 47 बचेगा, 106 माइनस 12 करेंगे तो 94 बचेगा। 47 D बराबर आएगा 94/47, यानी कि 2। D का मान समीकरण 1 में रखा हमने, यहाँ से हमें A की वैल्यू प्राप्त हो गई। A का मान मिल गया, तो हमने कौन सा पद निकालना है इसका, 29वां पद हो जाएगा A प्लस 28D। A का मान लगाया और D का मान लगाया तो 29वां पद आ गया हमारा 64। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः दिए हैं, इसका कौन सा पद शून्य है। लगभग थोड़ा थोड़ा अंतर है 7वें, 8वें, 9वें में। तीसरा पद दिया है, 9वां पद दिया है, हमने मान लिया कि nवां पद शून्य है। तीसरे पद दिया है यहाँ से A प्लस 2D बराबर 4, 9वां पद दिया है -8, तो A प्लस 8D बराबर -8। विलोपन विधि लगाई हमने, समीकरण 1 और 2 को हल किया, 2 माइनस 1 करने पर हमें D का मान -2 मिल गया। D का मान हमने समीकरण 1 में लगाया, यहाँ से हमें A की वैल्यू प्राप्त हो गई। और अब हमने बताना है कौन सा पद शून्य है। तो हमने nवें पद को शून्य माना है, यानी कि n बराबर 0। तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। A का मान लगाया और D का मान लगाया। इस तरीके से हमें n की वैल्यू 5 प्राप्त हो जाएगी, यानी कि जो AP है उसका 5वां पद शून्य होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं, 10वां। कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। सिंपल प्रश्न है। प्रश्नानुसार कह रहा है 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि 17वां पद A प्लस 16D होगा, 10वां पद होगा A प्लस 9D प्लस 7। A से A कट जाएगा, 16D बराबर 9D प्लस 7। पक्षांतर किया हमने, 16 माइनस 9, 7D बचा बराबर 7,
और डी की वैल्यू आई हमारी 1। इस तरीके से जो एपी का सार्वांतर होगा वो 1 प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। कुल हमारे 20 प्रश्न हैं इसमें।